आई लव स्विट्जरलैंड, हरियाली हरियाली। तो लेसन 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यह कहानी एक महान वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट की है, जिनकी गिनती दुनिया के महान वैज्ञानिकों में होती है। उन्होंने बचपन से साइंस में रुचि लेना शुरू कर दिया था। 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी सेल थ्योरी कि सेल काम कैसे करती है इसको प्रदर्शित किया, सेल मीन्स कोशिका, और साइंटिफिक वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। ये थ्योरी वर्किंग ऑफ सेल पर आधारित थी, सेल कैसे काम करती है इस पर, ठीक। एब्राइट ने अपने कॉलेज रूम में इसके ऊपर मिलकर काम किया। इसे जर्नल नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में इसे प्रदर्शित भी किया गया था, एक एकेडमी का नाम है। ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी साइंस की फील्ड में, ठीक है। उनकी अचीवमेंट में से अब तक की एक थी, ये अचीवमेंट एक थी जितनी भी उन्होंने कर रखी थी। ये सब एकदम से नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत लंबी यात्रा थी जो कि शुरू होती है बटरफ्लाई से। एब्राइट अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। वो नॉर्थ ऑफ वेडिंग पेनिनसुला में रहते थे। विलिया लिखा है, विलिया में रहते थे। वहाँ पर एब्राइट के करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, फ्री रहते थे मतलब, और ना ही उनके साथी थे, अकेले थे। इसके अलावा वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे नहीं थे। उनकी बस एक ही हॉबी थी और वो था चीज़ों को जमा करना। होता नहीं, बहुत लोगों की हॉबी होती है, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। मेरी भी पहले हॉबी थी। इनके भी बैटरी मोटर निकाल लेते हैं। एब्राइट बटरफ्लाई को देखकर बहुत अट्रैक्ट होते थे। उन्होंने बटरफ्लाइज को एकत्रित करना शुरू किया, और ये जब उन्होंने शुरू किया उस समय वो किंडरगार्टन में थे। उन्होंने इसके साथ साथ रॉक्स, चट्टाने, फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, एंड कॉइन, सिक्कों को भी एकत्रित किया। जीवाश्म उसे कहते हैं जैसे कोई वस्तु पुराने समय में नष्ट हो गई हो लेकिन उसके कुछ अंश दब गए हों, उसे खोद के निकाला गया हो, तो वो जीवाश्म है, जीव का अंश ऐसे समझ लो। तो एकत्रित करना शुरू किया। एब्राइट की माँ को इनकी क्यूरियोसिटी के बारे में जब पता चला, यानी जानने की इच्छा, क्यूरियोसिटी मीन्स जानने की इच्छा, तब उन्होंने इनको इनकरेज किया, मतलब साहस दिया, करना शुरू किया। और वो उन्हें ट्रिप पे ले जाती थी। वो उनके लिए टेलीस्कोप्स, माइक्रोब्स, कैमराज और ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक यंत्र ला कर के देती थी। ऐसी जिसकी माँ हो तो वो तो साइंटिस्ट बनना उसका फिक्स ही है, समझे। यहाँ माता कहेंगी ये सब क्या बवाल बना रहे हो, ये सब क्यों लेके आ रहे हो, क्या करोगे इन सब चीज़ों का। और हम तो बाहर टहलने जाते हैं, बाहर फालतू में पैसा बर्बाद किया करते हैं, बाहर टहलने से क्या मिलता है, चुपचाप अपने घर में रहो। तो ये सब एब्राइट की जैसी माता होनी चाहिए। खैर, क्योंकि एब्राइट का कोई साथी नहीं था, इसलिए उनकी माँ ने उनकी माँ के साथ साथ उनकी मित्र का रोल भी निभाया। जब से उन्होंने स्कूल शुरू किया, उनकी माँ ने हर चीज़ में उनकी मदद की। क्योंकि एब्राइट के पिता उसके बचपन में जा चुके थे, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उनकी मदर उनके साथ एक साथी की तरह रही। अगर एब्राइट के पास कुछ करने को नहीं होता तो उसकी माँ उसके लिए कुछ ना कुछ टास्क ढूंढ लिया करती, और वो टास्क लर्निंग टास्क होते थे, फालतू के काम नहीं, ताकि उसको कुछ ना कुछ रोज़ सीखने को मिल सके। एब्राइट के अंदर सीखने की भूख भी थी और क्षमता भी थी। वो स्कूल में भी अच्छे ग्रेड्स हासिल करते थे। ग्रेड्स हासिल करते। एक दिन उनकी माँ ने उनको चिल्ड्रंस बुक ला करके दी, और उस बुक ने एब्राइट के लिए साइंस के दरवाजे खोल दिए। उस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। ये क्वेश्चन याद रखना, हो सकता है बन जाए MCQ में, ये बुक का नाम। इस बुक में यह बताया गया था कि कैसे मोनार्च बटरफ्लाई सेंट्रल अमेरिका की तरफ से माइग्रेट कर रही हैं। इस बुक ने एब्राइट का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बुक के एंड में बुक को पढ़ने वाले के लिए एक निमंत्रण पत्र भी था कि अगर वो चाहे तो वो बटरफ्लाई माइग्रेशन की स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। इसमें केवल इतना करना था कि अगर किसी को टैग लगी बटरफ्लाई मिले तो उसे डॉक्टर क्रुक को भेज दें, जो बटरफ्लाई माइग्रेशन पर रिसर्च भी कर रहे थे। एब्राइट ने उस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखाई और उसने मोनार्क बटरफ्लाई को टैग करना शुरू कर दिया। बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीज़न समर में लास्ट के सिर्फ 6 सप्ताह तक चलता था। अब एब्राइट को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर बटरफ्लाई को एक एक करके पकड़ेगा, वो पकड़ेंगे
तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक फीमेल मोनार्क को कैच कर लिया और उसके एग को रेस करना चालू किया, निकालना चालू किया। पहले उस एग से कैटरपिलर आया, फिर कैटरपिलर से प्यूपा आया और बाद में एडल्ट बटरफ्लाई और फिर बटरफ्लाई। ये पूरी साइकिल होती है बटरफ्लाई के जन्म की। पूरी तरह उड़ने के लिए तैयार हो जाती थी बटरफ्लाई, तो उस पर टैग लगा देते थे वो और जाने देते थे। हालांकि जल्द ही एब्राइट को इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा। रीज़न ये था कि जो बटरफ्लाई पर वो टैग लगाकर भेज रहे थे, दूसरी साइड से उसको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। वो और थोड़ा सा इसलिए निराश हुए क्योंकि सिर्फ 2 बटरफ्लाई पकड़ी गई थी। इसके अलावा जितनी भी उन्होंने बटरफ्लाई टैग की थी उसने उसको कैप्चर नहीं किया, उसने उनको कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि कैप्चर कहाँ किया था, वो तो जन्म दे रहे थे। उस टाइम तक वो 7 ग्रेड में पहुंच चुके थे और अब वो दूसरे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में बिज़ी हो गए थे। एब्राइट ने साइंस काउंटर फेयर में एडमिशन लिया। पार्टिसिपेशन के तौर पर उन्होंने वहाँ अपनी स्लाइड दिखाई जो कि फ्रॉग के टिश्यू की थी। हालांकि उस साइंस काउंटर फेयर में उन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला और उसे ये बात समझ में आ गई कि अगर उन्हें प्राइज़ जीतना है तो उसे रियल एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। तो अब उन्होंने अपनी फेवरेट फील्ड में रिसर्च करने का डिसाइड किया, जो कि इंसेक्ट के ऊपर था। मतलब उनका इंटरेस्ट किस में था? इंसेक्ट में, कीड़ों में। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही वो काम कर चुके थे। ठीक है, एब्राइट ने अपने डॉक्टर उर्कू हर्ट को अपना आइडियाज़ के बारे में बताया। रिप्लाई में डॉक्टर उर्कू हर्ट ने उनको कुछ सजेशन दिए। इन एक्सपेरिमेंट ने एब्राइट को हाई स्कूल तक बिज़ी रखा। ठीक, हाई स्कूल तक इन एक्सपेरिमेंट में वो बिज़ी रहे। इस दौरान वो कई सारे कंट्री और इंटरनेशनल साइंस स्पेस प्राइजेस जीते और 8 ग्रेड के प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट उस डिसीज़ के बारे में दिखाने की कोशिश की जिस वायरल डिसीज़ की वजह से सारी मोनार्क कैटरपिलर्स एकाएक मरती जा रही थी। कोई एक डिसीज़ होगी जिसकी वजह से बटरफ्लाई मर रही होंगी। उन्होंने ये सोचा कि ये डिसीज़ जो है कोई ना कोई बिटल लेकर आता है। उसने कैटरपिलर को बिटल्स की उपस्थिति में पैदा करना चालू किया, लेकिन उसको कोई रियल रिज़ल्ट नहीं मिले। हालांकि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट साइंस फेयर में शो किया और वो जीत गए। अगले साल उनका प्रोजेक्ट वायसराय बटरफ्लाई पर था। उन्होंने थ्योरी दी कि वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करने की कोशिश करती हैं, क्योंकि बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाई टेस्टी नहीं लगती और वायसराय बटरफ्लाई को ही खाती हैं। यानी चिड़िया तितलियों को खा जाती हैं। ये मोनार्क और ये नाम है, वायसराय और बटरफ्लाई के नाम है, वायसराय और मोनार्क। तो बर्ड्स से बचने के लिए वायसराय बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं ताकि वो बर्ड से बच जाए। ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीज़न में एब्राइट ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीज़न में फर्स्ट पोजीशन और कंट्री साइंस फेयर में 3rd पोजीशन पर लेकर आए। अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में एब्राइट ने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया और एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में रिकवरी करने की कोशिश की। इनडायरेक्टली ये रिसर्च उन्हें आगे चलकर लाइफ ऑफ सेल की नई थ्योरी के बारे में ले गई। इसके मुताबिक मेरे लिए मिलाना वो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते थे कि मोनार्क प्यूपा के ऊपर पैरागोल्ड्स स्पॉट के क्या रीज़न है। अच्छा, जो तितली होते हैं उसके ऊपर वो स्पॉट होते हैं गोल्ड कलर के, कोई भी होते हैं। हाँ, तो ऊपर छोटे छोटे जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं वो क्यों होते हैं प्यूपा के ऊपर? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए एब्राइट और दूसरी स्टूडेंट्स ने मिलकर एक डिवाइस तैयार किया, जिस डिवाइस से ये पता चल रहा था कि वो गोल्ड स्पॉट एक हार्मोन की वजह से होते हैं और ये हार्मोन बटरफ्लाई की फूल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अगर ये हार्मोन नहीं होगा तो फूल का डेवलपमेंट नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से एब्राइट को कंट्री फेयर में फर्स्ट प्राइज़ मिला और
इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री मिल गई। वहाँ पर उन्होंने जूलॉजी के अंदर 3rd प्लेस हासिल किया। इसके अलावा अब उन्हें वॉल्टर वॉट आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के अंदर काम करने का मौका भी मिल गया। अपने सीनियर ईयर के अंदर उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई को विंग से सेल्स को विव करना चालू किया। अपनी इस एक्सपेरिमेंट से वो ये दिखाना चाहते थे कि बटरफ्लाई की डेवलपमेंट की स्टेज में जब सेल्स स्टार्टिंग से डिवाइड होना चालू होते हैं और डेवलप होना चालू होते हैं तो वो भी तभी हो पाते हैं जब उन्हें 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट से उन्हें वो अननोन हार्मोन मिलता है। गड़बड़ हो गया क्या? डेवलपमेंट की स्टेज में तब जब सेल स्टार्टिंग से डिवाइड होना चालू होते हैं और डेवलप होना चालू होते हैं तो वो तभी हो पाते हैं जब उन्हें 12 टिंग गोल्ड स्पॉट से उन्हें वो अननोन हार्मोन मिलता है। अगर वो हार्मोन उन्हें ना मिले तो प्यूपा बटरफ्लाई में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इस प्रोजेक्ट ने इंटरनेशनल साइंस फेयर के जूलॉजी डिवीज़न के 1st प्लेस को जीता। एब्राइट ये प्रोजेक्ट जूलॉजी डिवीज़न में 1st पोजीशन और कंट्री साइंस फेयर में 3rd पोजीशन पर लेकर आए। अपने हाई स्कूल के 2nd ईयर में एब्राइट ने अपनी रिसर्च को और आगे बढ़ाया और एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में रिकवरी करने की कोशिश की। ये हो गया ना। उन्होंने आर्मी लेबोरेटरी और यूएस डिपार्टमेंट के लिए भी काम किया। यहाँ पे कंप्लीट हो गया।